हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम टेबल का प्रोग्राम करेंगे। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि हम कोई भी वैल्यू इनपुट करें उसकी टेबल प्रिंट हो जानी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ इनपुट में लिया है 2, उसकी टेबल प्रिंट हो गई, पूरी उसकी टेबल इस तरह प्रिंट हो गई। तो ये हम प्रिंट कैसे कराएं, तो उसके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हमको इंट नाम के डेटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल लेना होगा। एन नाम का हमने वेरिएबल लिया है कि भाई नंबर इनपुट करवाने, तो एन नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके और एक मैसेज पास कर देंगे एंटर एनी नंबर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं एंटर एनी नंबर। आप कोई भी नंबर इनपुट करें उसकी टेबल प्रिंट होनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया। ठीक है, अब स्कैनर फंक्शन का यूज करके और फिर उसको इनपुट करवाना है। यहाँ पे तो हमने ऊपर तो मैसेज प्रिंट करवाया है, अब उसको हम इनपुट में लेंगे। तो उसके लिए हमने %d का यूज किया। %d का यूज क्यों किया, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप के डेटा को हमको इनपुट में लेना है। और फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करके और जो भी हमने वेरिएबल था उसको हमने यहाँ पे स्टोर करवाया। ठीक है, ये काम हमने ओनली फॉर अभी हमारा इनपुट लेने का काम हो गया है। अब हम यहाँ पे अब हमको ये जो टेबल है वो मल्टी मतलब 2 की टेबल प्रिंट करनी है, तो एक से ज्यादा वैल्यूज को यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं और एक ही काम हो रहा है। 2 जो होता है 2 प्लस होके 4 हो रहा है, 2 फिर 4 के अंदर प्लस 2 होके 6 हो रहा है, तो 2 ही बढ़ रहा है हमारा, यानी 2 की वैल्यू ही बढ़ी जा रही है और 2 ही सारी वैल्यूज के अंदर ऐड हो रहा है। तो मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करवाना है और एक ही काम हो रहा है, तो उसके लिए हम लूप चलाएंगे। लूप चलाने के लिए हमने यहाँ पे फोर लूप का यूज किया और फिर हमको लूप चलाना, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो हमने आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब हम आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 से। ठीक है, और फिर आई जो है वो लेस देन इक्वल 10 और फिर आई जो है प्लस प्लस किया। अब आप सोच रहे हो कि आई लेस देन इक्वल 10 क्यों किया। आई लेस देन इक्वल 10 इसलिए किया है कि हमें 10 तक ही हमारा लूप चलना चाहिए, यानी कि हमारी टेबल जो है वो 10 तक ही प्रिंट होनी चाहिए, उसके आगे हमारी वो टेबल प्रिंट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन दी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर लूप चलाने के बाद हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे हमारा। और यहाँ सिंपल सा काम है, यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और फिर %d का यूज करके और फिर यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे। तो हम बोल देंगे कि एन जो हम नंबर इनपुट करें वो मल्टीप्लाई होना चाहिए हमारा आई से। आई की वैल्यू क्या है 1, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, तो वापस फिर 2 से देना मल्टीप्लाई होगा। ऐसे करते करते 10 टाइम तक होगा, जब तक हमारा आई चल रहा है, लूप चल रहा है, और फिर वो टेबल पूरी प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिया है। फिर यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं और फिर गेट से इस फंक्शन का यूज करके और इस प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। एंटर एनी नंबर। अब हमें पूछ रहा है कि कोई भी नंबर आप इनपुट करो, ये आपको उसकी टेबल प्रिंट करके देगा। हमने जैसा कि वहां पे हमने 2 का समझा था, तो पहले हम 2 का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 2 की टेबल जो है प्रिंट करके दे दी। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि एकदम मिक्स हो रहा है, तो हम इसको स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो स्पेस में प्रिंट हो। यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया और अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देती हूँ, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिर हमने यहाँ इसको वापस एग्जीक्यूट किया। अब वहां पे हम डालते हैं, पहले हमने 2 डाला, अब हम 4 की टेबल प्रिंट कराएंगे। तो 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40, इस तरह से ये टेबल प्रिंट हो गई। तो आप किसी भी नंबर को इनपुट करो, आपको ये टेबल प्रिंट करके देगा। तो इस तरह से आप टेबल प्रिंट